नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ बहुत खुश। तो आज मैं आप लोगों से इस सेशन में बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और हमारे आज के टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमारे आज के टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। बेटा, कंपोजिशन ऑफ रुधिर के घटक। रुधिर के घटक आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रुधिर के घटक। ठीक है, मुझे जल्दी से ये बताओ, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को ब्लड वेसल्स बताई थी, रुधिर वाहिनी बताई। किस किस को कोई समस्या या परेशानी रही है, जल्दी से मुझे बता दो कमेंट करके। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस बच्चे को कोई समस्या या परेशानी रही है। यदि परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम इस टॉपिक पर आगे चलते हैं। देखो यार, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या परेशानी होती है ना, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकता है या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है। मैं कई बार बता चुका हूं यार। और अब अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर की नोटिफिकेशन आ गई है, सीपीओ की नोटिफिकेशन आ गई है, जेई की डेट आ गई है, जेई के एग्जाम की, एसएससी जेई की। तो यार अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप लोग? अब तो आपको लग जाना चाहिए। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर के घटक। जो ये आपका रुधिर है, जो ये आपका ब्लड है, ये किन किन से मिलकर बना हुआ है? जनरली आप कहते हो कि सर ये आरबीसी से बना हुआ है, क्या कहते हो? डब्ल्यूबीसी से मिलकर बना हुआ है, आप कहते हो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है, आप कहते हो प्लेटलेट से मिलकर बना हुआ। आप इस तरीके से बोलते हो ना, बिल्कुल ये बात सही है। परंतु इनको हमने दो भागों में बांट दिया है। इनको हमने दो भागों में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। और वो कैसे कर दिया है, आज वो चीज हम देखने वाले हैं। तो याद रखना, जो कंपोजिशन है ब्लड की, वो दो टाइप की है बेटा। कितने टाइप की है? दो टाइप। कौन कौन सी होंगी दो टाइप की? पहला होता है इसमें ब्लड प्लाज्मा। फर्स्ट होता है इसमें ब्लड प्लाज्मा, जो क्या कहा जाता है हिंदी में? रुधिर प्लाज्मा। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? रुधिर प्लाज्मा। इस तरफ बात आती है, ये क्या होता है आपका? ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स, रुधिराणु। रुधिराणु, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आपके रुधिराणु मतलब कि ब्लड कार्पसल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं आगे। ये क्या हो जाते हैं? फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। और फर्दर किसमें डिवाइड होते हैं? यहां से पहले निकल कर आता है आपका आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। सेकंड आता है आप लोगों का डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और थर्ड आता है यहां पर आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। दिखाई दे रहा है ना यहां तक? बहुत अच्छे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बिंबाणु बोलते हैं बेटा, ध्यान रखें। क्या बोलते हैं हिंदी में? बिंबाणु। आया समझ में? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है आपकी? ये वो चारों चीजें आ गई हैं आपकी। देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा किसके अंदर आ गया? ब्लड के अंदर ये चीजें आ गई हैं। मतलब कि ब्लड आपकी बॉडी में कितना होता है? 100% होता है ना? कितना होता है? 100%। तो अब बात आएगी कि प्लाज्मा का कितना पार्ट ब्लड में होता है, आरबीसी का कितना पार्ट होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, और प्लेटलेट्स का कितना होता है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? मैक्सिमम पार्ट होता है आपका ब्लड प्लाज्मा का। किसका होता है? ब्लड प्लाज्मा का बेटा। तो इन चीजों को नोटिस करना है। यहां पर मैक्सिमम कौन होगा ब्लड के अंदर? अधिकतम। अधिकतम ब्लड प्लाज्मा कितना होगा? ये लगभग 55%।
55%। इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलने वाला है? ब्लड मिलने वाला है। रिमेनिंग कितना बच गया? 100 में से 55 चले गए आपके 55, माइनस करें तो कितना आया? 45%। इस 45 में से जो आपका आरबीसी होता है वो कितने पर होता है? ये आपका आरबीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका जस्ट 42 पर। और रिमेनिंग 3% में क्या होते हैं? आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। रिमेनिंग 3% में क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम में ये दोनों आ जाएंगे बेटा। मैक्सिमम में कौन आया? प्लाज्मा आया। मैक्सिमम में प्लाज्मा और मिनिमम में कौन आया? आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। समझ? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली होगी आपको। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर करो आप लोग। बहुत अच्छे। अब 1 बाय 1 स्टडी स्टार्ट करेंगे हम। पहले ब्लड प्लाज्मा को पढ़ेंगे, फिर आरबीसी के बारे में बात करेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर धीरे धीरे इस तरीके से हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग ब्लड प्लाज्मा। आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्लड प्लाज्मा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालें ब्लड प्लाज्मा। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई, वो क्लास को लाइक करते चलें साथ के साथ और शेयर करते चलें। और जिसको समस्या परेशानी है वो कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट में बताने में शर्म आती है तो मुझे मैसेज करके बता दो यार, सीधी सीधी बात है ना। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने हार्ट का चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को ये भी पता है कि सर क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के बाद हार्ट स्टार्ट कराते हैं। क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कल, कहा था कि सर कंपोजिशन ऑफ ब्लड को एक बार बता दो और उसके बाद हार्ट स्टार्ट करना। इसलिए मैंने क्या किया, कंपोजिशन ऑफ ब्लड को पहले स्टार्ट किया। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। हेडिंग डालेंगे आप लोग ब्लड प्लाज्मा। जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है, इसका पहला पार्ट तो क्या रहेगा कि इस प्लाज्मा के अंदर बेटा, इस प्लाज्मा के अंदर 91 से लेकर 92% किसकी अवेलेबिलिटी होती है? वाटर की अवेलेबिलिटी। इसमें पानी पाया जाता है। जो प्लाज्मा है आपका, कितना है प्लाज्मा आपका? 55% है ना। तो इस 55% में 55% में 91 से लेकर 92% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। बड़ी जबरदस्त बात निकलने वाली है यहां से, बहुत जबरदस्त बात आने वाली है। ध्यान से कान खोलकर सुनना। यहाँ इतना पानी मिलने के कारण, इतना पानी मिलने के कारण जो आपका ब्लड है, जो आपका रुधिर है, वो क्या है बेटा? क्या है वो? फ्लूइड है। वो क्या है? फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ बन गया। क्या है? एक तरल पदार्थ। आया समझ? आपसे पूछा जाए कि ब्लड, आपसे पूछा जाए कि ब्लड फ्लूइड क्यों है, तरल क्यों है, तो आप कहोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर 91% टू 92% इन द ब्लड प्लाज्मा। मतलब कि रुधिर प्लाज्मा के अंदर 91 से लेकर 92% पानी उपस्थित होने के कारण जो रुधिर है वो क्या है? एक फ्लूइड है, एक तरल है, एक लिक्विड है। जिसको फ्लूइड समझ में नहीं आया वो लिक्विड याद रख लेना भाई, बात बराबर रहेगी। ठीक है, बहुत है। चलो अब बात आई कि भाई प्लाज्मा तो पूरी जो भी चीज होती है वो 100% होती है। 92 पानी हो गया तो बाकी क्या है इसके अंदर? तो बाकी याद रखना, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं 7%। 7% में यहां क्या होंगी? आपकी प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होंगी? प्लाज्मा प्रोटीन। वो कौन कौन सी होंगी प्लाज्मा प्रोटीन? तो यहां देखेंगे हम लोग, जो यहां पर होंगी प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो आपकी बेसिकली 3 प्रकार की होंगी। 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट एल्यूबिन्स,
सेकेंड ग्लोबिन्स और थर्ड फाइब्रोजीनियस। आया समझ में? अब बात करेंगे कि एलोबिन्स प्रोटीन है जो वो क्या काम करती है, ग्लोबिन्स क्या काम करती है और फाइब्रोजीनियस क्या काम करती है। आया समझ में? तो सबसे पहले हम फंक्शन देखने वाले हैं किसका, ग्लोबिन्स प्रोटीन का, इसका फंक्शन देखने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ, आपके पास सभी के पास घर में कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर ऐसी चीजें है ना? आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर ये चीजें ना हो। सभी के पास होंगी ये सारी चीजें भाई, है ना? सभी के पास होंगी। बहुत बढ़िया। कभी ना कभी नई भी खरीद कर लेकर आए होगे यार अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल को, आप लोग नई भी लेकर आए हो, और जब नई खरीद कर लेकर आए तो उसको आपने चलाया भी है कुछ किलोमीटर, और चलाने के बाद आपने क्या किया, सर्विस करवाई है। क्या करवाई है बेटा आप लोगों ने? उसकी सर्विस करवाई है। भाई सर्विस क्यों करवाई है यार उसकी? अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल की सर्विस क्यों कराते हो आप लोग? आप लोग इसलिए करवाते हो क्योंकि उसके इंजन में किसकी कमी हो जाती है? ऑयल की कमी हो जाती है साहब। किसकी? ऑयल की। कौन से ऑयल की? चिकनाई वाले की। कौन से वाले की? चिकनाई वाले ऑयल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है साहब। सेम जैसे आपका स्कूटर मोटरसाइकिल शोरूम से निकला था, हम भी तो शोरूम से निकल कर आए हैं भाई, हम ऊपर से थोड़ी ना टपक गए, हम भी तो शोरूम से आए ना निकल के। हम भी बहुत सारे पैदल चले हैं, पैदल 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 बहुत चले हैं अभी तक। क्या आप में से किसी ने अपनी सर्विस करवा ली? क्या करवा ली आपने किसी ने अपनी सर्विस? नहीं। तो क्यों नहीं करवाई भाई? बाइक मोटरसाइकिल स्कूटर की तो सर्विस करवा ली आपने 2000 किलोमीटर चलते, क्योंकि उसके इंजन में ऑयल खत्म हो गया, चिकनाहटपन कम हो गई है, इसलिए आपने करा ली। बट आपने अपनी नहीं कराई अभी तक। ऐसा क्यों भाई? आपने अपनी क्यों नहीं कराई अभी तक? इसके पीछे क्या कारण है बताओ मुझे। वो इसलिए नहीं कराई आपने क्योंकि आपकी बॉडी में जो एल्यूमिन प्रोटीन होती है वो क्या कार्य करती है? वो यही कार्य करती है कि शरीर के अलग अलग अंगों पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर जाकर, इस पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर जाकर ये वर्क करती है, कार्य करती है एज अ ऑयल लुब्रिकेंट, एज अ ऑयल लुब्रिकेंट की तरह ये क्या करती है? काम करती है। कौन करती है? आपकी ध्यान रखना, एल्यूमिन्स करती है। कौन करती है? एल्यूमिन्स करती है। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। तो याद रखना कि वो ऐसी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो शरीर के विभिन्न अंगों पर जाकर एक चिकनाई के रूप में कार्य करती है। तो उसमें आंसर क्या रहेगा आपका? एल्यूमिन्स रहेगा बेटा। क्या रहेगा? एल्यूमिन्स आपका इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने वाली। बहुत अच्छे है। तो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे फॉर्म में, टेंशन मत लो। बट आप लोग यार चार पांच लोग आप लाइव देखते हो तो इसमें मजा नहीं आता। आप क्लास को शेयर भी नहीं करते यार। मैं कितनी बारी बोल बोल के थक चुका हूं कि क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, बट मुझे तो रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। कब जागोगे यार आप लोग? ये बताओ कब जागोगे यार? अब बात करते हैं सेकंड ग्लोबिन्स की। किसकी बात करते हैं? ग्लोबिन्स की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ग्लोबिन्स का फंक्शन होता है, ये हमेशा आपको प्रोटेक्शन देता है बेटा। क्या करता है? प्रोटेक्शन दे देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन। मतलब कि क्या करेगा? आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है? याद रखना, ये इन्फेक्शन से बेटा। इन्फेक्शन से, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। इससे आपको सुरक्षा प्रदान करेगा इन्फेक्शन से। आपके शरीर में इन्फेक्शन फैलने से पहले लड़ाई लड़नी कौन शुरू कर देगा? ग्लोबिन्स प्रोटीन। यदि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी ग्लोबिन्स प्रोटीन हार जाएंगी और इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो जाएगी। यदि आपका ग्लोबिन्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इन्फेक्शन थोड़ा वीक है, तो आपका ग्लोबिन्स जीत जाएंगी और आपके इन्फेक्शन को बिल्कुल खत्म कर देंगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे।
आया समझ में? तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि वो ऐसी कौन सी प्रोटीन है, उसका नाम बताओ, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। तो उसका नाम है आपका बेटा। आया समझ में? किसी को डाउट, किसी को समस्या परेशानी हो तो बताओ भाई मुझे, जल्दी से बता दो यार, कोई समस्या है? जल्दी से लाइक करो भाई, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ, एक बात और बता दो बेटा, आपकी रेगुलर क्लास की टाइमिंग यही है। रेगुलर आपकी क्लास की टाइमिंग यही है, आप टेंशन ना लो, रेगुलर यही है आप लोग। अब यहां देखेंगे आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसके अंदर फाइब्रोजीनियस। फाइब्रोजीनियस का काम क्या होता है? इसका काम है हमेशा ये बेटा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। रुधिर का थक्का बनाता है ये यार। क्या करता है? रुधिर का थक्का बनाता है। क्या करता है? रुधिर का थक्का बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। वो बनता कैसे हम अभी बात करेंगे, इस पे स्पेशल टॉपिक है ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग। उसमें बात करेंगे कि कैसे स्किन पर कट लगने से ब्लड बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो जम जाता है। ठीक है, बस अभी इस वर्ड को याद रखना, अभी बात करूंगा, ध्यान रखना, अभी बात करते हैं। ठीक है, तो यहां तो कोई समस्या मेरे हिसाब से समस्या नहीं है। प्लाज्मा प्रोटीन्स होगी, देखो 92 कितना था? पानी था यार। 7 कितना हो गया? प्लाज्मा प्रोटीन। तो ओवरऑल यहां पर कितना हो गया अमाउंट? इसको ऐड कर दे तो 99 हो गया ना। हमारे पास क्या है? 1% अभी भी बचा हुआ है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? पिगमेंट होता है 1%। क्या होता है? पिगमेंट होता है। और ये वर्ड ध्यान रखना, अभी इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। बहुत अच्छे। गर्मी तो भाई बहुत ज्यादा है, बहुत। क्या देखेंगे अब आप? 1% क्या क्या चीजें मिली। मैंने कहा ब्लड क्लॉटिंग को याद रखना, मैंने क्या वर्ड बोला था? ब्लड क्लॉटिंग को याद रखना। रुधिर का थक्का ये कब बनता है यार? जब मेरी स्किन पर कट लगता है और यहाँ फिर क्या होता है? ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तब होता है नहीं, और ये ब्लड जम जाता है। बट इससे पहले सुनो ध्यान से, ब्लड निकलने से पहले ब्लड तो फ्लो करता रहता है, कभी नहीं जमता हमारी बॉडी में भाई। है? ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है ना शरीर के अंदर, कभी नहीं जमता। बट यहां कट लग जाए 2 मिनट बाद देखोगे एक चॉकलेट सी बनी मिलेगी आप लोगों को। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड को जमने नहीं देता। और उस सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, किसी चीज के जमने को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब होता है जमना। कोगुलेंट का मतलब होता है जमना। और हमने क्या देखना है कि ब्लड तो हमारा जमता ही नहीं है, तो ना जमने वाला कोई ना कोई तो ऐसा है हमारी बॉडी में ना, तो हम इसको बोल देंगे एंटीकोगुलेंट। क्या बोल देंगे? एंटीकोगुलेंट। मतलब कि ना जमने देने वाला पदार्थ सिर्फ, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है पदार्थ। आया समझ में भाई? ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो इसका नाम तो होगा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ नाम तो होगा यार। नाम क्या है इसका? याद रखेंगे आप लोग, इसका नाम होता है एप्रिल। इसका नाम होता है बेटा एक्टिन है ये वो, जो आपके ब्लड को कभी जमने नहीं देता आपकी बॉडी में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूं ये बात आप लोगों को कि हेपरिन वो है जो ब्लड को कभी भी आपकी बॉडी में क्या नहीं होने देता? जमने नहीं देता। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू हेपरिन। ये बात मैं लिखता हूं, ध्यान रखेंगे। ब्लड डज नॉट कोगुलेट ड्यू टू
presence of heparin inside the body। इस पॉइंट को ध्यान रखना बेटा, आया समझ में। अब इसमें एक और अनोखी कथा आती है, वो कथा क्या है ध्यान रखना। इसमें एक पिगमेंट भी पाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि पिगमेंट भी पाया जाता है। पिगमेंट किसे बोलते हो? पिगमेंट को हिंदी में कहा जाता है वर्णक, और पिगमेंट क्या होता है? रंग देने वाला होता है। पिगमेंट को क्या कहते हैं? ये रंग देगा, रंग देने वाला। पिगमेंट को क्या बोलते हैं? रंग देने वाला। मतलब कि पिगमेंट वो होता है जो क्या करे? कलर प्रोवाइड करे। भाई साहब क्या होता है? वो जो कलर प्रोवाइड करे। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो यार जब ये कलर प्रोवाइड करने वाला इसके अंदर कुछ ऐसा है हेपरिन के अंदर, तो उसका नाम भी होना चाहिए। कुछ तो कुछ क्या होना चाहिए? उसका नाम भी होना चाहिए। तो याद रखना इसका जो नाम होता है वो क्या होगा? इसका नाम पिगमेंट का ब्लूबेरीन पिगमेंट। क्या होगा? ब्लूबेरीन पिगमेंट। ये हमारे शरीर में मौजूद होता है ब्लूबेरीन पिगमेंट। हेपरिन के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? ब्लूबेरीन। ये क्या करता है? रंग देता है। तो कैसा रंग देता है भाई? कैसा ये कलर देता है? तो यहां देखना जो ये कलर देता है वो कैसा कलर होगा? यहां ये कलर प्रोवाइड करेगा बेटा लाइट येलो कलर। कैसा होगा? लाइट येलो कलर। कैसा होगा? लाइट येलो। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होती। अब बात आती है कि हमारे ये शरीर में कितनी मात्रा में उपस्थित होता है। ब्लूबेरीन जो पिगमेंट है वो हमारे शरीर के अंदर किस मात्रा में उपस्थित होता है? तो ध्यान रखना इसकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर में 0.4 से लेकर 1.7 mg पर 100 ml, इतने अमाउंट में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब यहां ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो एग्जाम बार बार पूछता है आपको, एसएससी बार बार पूछती है। वो क्या है? यहां देखो बता रहा हूं, ध्यान से कान खोल के सुनना। यदि, हिंदी में बता रहा हूं बिल्कुल खोलकर, यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? 2 से ज्यादा हो जाती है। ध्यान से सुन लो, ब्लूबेरीन पिगमेंट की मात्रा यदि 2 से ज्यादा बढ़ गई, 2 से ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? तो बेटा आपको क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। तो आपको क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी, एक डिजीज हो जाएगा। वो कौन सी बीमारी होगी? वो कौन सा डिजीज होगा? तो ध्यान रखना बेटा, वो होगा जॉन्डिस। कौन सा होगा रे प्यारे मोहन? जॉन्डिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया। ये आपको क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। और जब आपको पता है कोई बीमारी हो जाती है आपके शरीर में, तो वो बीमारी किसी न किसी शरीर के अंग पर अपना प्रभाव डालती है ना। किसी न किसी शरीर के अंग पर वो क्या करती है? अपना प्रभाव डालती है। तो वो कौन सा होगा अंग जिस पर ये क्या करेगी? अपना इफेक्ट शो करेगी। क्या करेगी? जिस पर अपना इफेक्ट शो करेगी, प्रभाव दिखाएगी। उस अंग का नाम क्या है बेटा? तो याद रखना इस अंग का नाम आपका लीवर है बेटा। क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहां तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए यार। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि यहां तक आपको कोई भी समस्या परेशानी होती है तो मुझे जल्दी से बताओ। है यहां तक कोई समस्या परेशानी? नहीं है। बहुत अच्छे यार, कमाल कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। एक बार फिर बता देता हूं बेटा, एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता हमारे शरीर में, उसका नाम क्या होता है? हेपरिन होता है। उसका नाम क्या होता है? हेपरिन। हेपरिन क्या करता है? ब्लड डज नॉट कोगुलेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। मतलब ब्लड जमता नहीं है हेपरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर। इसमें एक पिगमेंट होता है रंग देने वाला। पिगमेंट, पिगमेंट का कार्य क्या होता है? रंग देना। तो इस पिगमेंट का नाम क्या है? ब्लूबेरीन पिगमेंट। कैसा रंग देता है?
लाइट येलो देता है। कैसा देता है? पीलापन कलर देता है। और कितनी मात्रा में मिलता है हमारे शरीर में? 0.4 से लेकर 1.7 mg पर 100 ml की फॉर्म में मिलता है। यदि इसकी मात्रा कितनी बढ़ जाती है? 2 से अधिक बढ़ जाती है। यदि इसकी मात्रा 2 से ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको क्या हो जाएगी? यहाँ पर एक बीमारी हो जाएगी, एक डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एक बीमारी, एक डिजीज हो जाएगा। और जब आपको बीमारी होगी, जब आपको ध्यान रखना, जब आपको बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम क्या है? जॉन्डिस। क्या है? जॉन्डिस। ध्यान रखना, पीलिया है बेटा। और जब कोई बीमारी हो जाती है तो वो अपना प्रभाव किस पर डालती है? किसी न किसी शरीर के अंग पर डालती है ना। तो ध्यान रखना, वो शरीर के किस अंग पर डालती है? इसको ज्यादा इफेक्ट करती है? आपके लीवर को करती है। किसको करती है? आपके लीवर को करती है। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या कंप्लीट हो गया? प्लाज्मा पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। प्लाज्मा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखो 92% क्या था उसमें? पानी था। 1% एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, 7% क्या थी उसमें? प्रोटीन। तो टोटल काउंट करो कितना हो गया? 100%। और चीजें 100 से ज्यादा होती नहीं है, 100 ही होती है ना। तो हमारा प्लाज्मा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मुझे जल्दी से बताओ कमेंट करके, किसी को यहाँ तक कोई समस्या है या नहीं है? हरी अब यार, हरी अब जल्दी बताओ यार। आपके अंदर है ना, ऐसा लगता है जैसे घर बैठे बैठे आप है ना बिल्कुल फ्यूज हो गए हो। आप लोगों के अंदर वैलिडिटी खत्म हो गई, आप लोगों की करंट है ही नहीं। अपने आप को रिचार्ज करो यार, बूस्टअप किया करो। सुबह उठ के सबसे पहले आप लोग योगा जरूर किया करो मेरे प्यारे बच्चों। योगा जरूर करो, 5 या 10 मिनट योगा करो यार। आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी आपके दिमाग में, और पूरे दिन आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश फील करेगी, बिल्कुल फ्रेश। आप में से कुछ महान अनुभव तो ऐसे होंगे कि उठते ही 11 बजे क्लास के टाइम पर, है ना? कुछ तो ऐसे ही होंगे ना। तो यार थोड़ा सा उठने का भी टाइम सही करो, और रात को देर रात तक मत सो, देर रात तक चैटिंग में मत लगे रहा करो। मुझे पता है आजकल चैटिंग में लगे रहते हो, कोई भविष्य नहीं है इन लोगों का। साफ बता रहा हूं भाई, चैटिंग वालों का कोई भविष्य नहीं है। समझ जाना, जो बंदा रात के 2 बजे के बाद नहीं रात को 2 बजे के बाद लगा रहता है, उसका भविष्य खत्म है। समझ जाने इस बात, ठीक है? अपना मजे से पढ़ो यार, इंटरेस्ट लेकर मजे से पढ़ो, ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें यार। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करो ना तो थोड़ा सा एक मजा आता है, कॉन्फिडेंस आता है। मुझे भी लगता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। वीडियो के नीचे जाकर कमेंट किया करो आप लोग, और आज की इस वीडियो में जरूर कमेंट करोगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा आरबीसी। तो अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, उसका नाम क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। वो मैं कल करवाऊंगा। कल आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी भी आपका करवाने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अब आप लोगों से अलविदा लेने का समय आ गया है मेरा, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद आपकी मैथ्स की भी क्लास होगी, ठीक है? तो बेटा आप मैथ्स की क्लास को एंजॉय कीजिए। मैथ्स की क्लास लेकर आ रहे हैं हमारे संतोष यादव से, ठीक है? थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा। मुलाकात करते हैं अब आपसे कल, और कल एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।